हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमने इंग्लिश सब्जेक्ट से लिया हुआ है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये इंग्लिश है क्या। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज कहां से निकल के आती है? लैंग्वेज निकल के आती है साउंड से। ये साउंड भी दो तरह की होती है, मीनिंगफुल होती है और मीनिंगलेस होती है। मीनिंगफुल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। यानी ये 26 लेटर्स इन मीनिंगफुल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट भी कहते हैं। अल्फाबेट, बहुत सारे बच्चे अल्फाबेट्स कहते हैं, तो अल्फाबेट्स कहना गलत होता है, क्योंकि अल्फाबेट पहले ही प्लूरल है, तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो इनकी भी आगे अपनी कैटेगरीज हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हम क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं। और बाकी जो है उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज निकल के आती है साउंड से, और इन्हीं मीनिंगफुल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये 26 लेटर्स। तो जब हम इन लेटर्स का एक यूनिट बनाते हैं, मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। यानी वर्ड की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ letters. For example, B O O K, बुक। तो बुक क्या है? एक मीनिंगफुल यूनिट है लेटर्स का। बुक को हम मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक मतलब है, बुक माने किताब। ठीक है, तो बुक क्या है? एक वर्ड है। तो अगर मैं इन्हीं लेटर्स का एक दूसरा यूनिट बनाऊंगा, मैं लिखूंगा ओ ओ के बी। तो ये भी एक यूनिट है, लेकिन ये मीनिंगफुल यूनिट नहीं है, तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। अब इस वर्ड की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो टोटल कितने हैं? 8। क्या क्या जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। नॉन, प्रनाउन, बहुत सारे बच्चे प्रोनाउन पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे ओ की आवाज जो है वो आ के जैसी निकलती है। प्रनाउन, एडजेक्टिव, ए और जे के बीच में जब डी आता है तो वो साइलेंट रहता है, इसको हम एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव पढ़ते हैं। वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, conjunction and interjection। तो वर्ड की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये टोटल 8 होते हैं। क्या क्या? नॉन, प्रनोन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज हम इस सेक्शन में हम नॉन को डिस्कस करेंगे कि नॉन एक्चुअल में है क्या।
नॉन, आप सभी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस में भी नॉन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो अगर आप उस डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, ठीक है, तो या मैं किसी भी बच्चे से अगर नॉन की डेफिनेशन पूछूंगा तो सभी बच्चे मुझे कहेंगे नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। लेकिन क्या नॉन को नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग सिर्फ इतना कहना सही होगा, वो आज हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। क्या नॉन की एक्चुअल डेफिनेशन ये है या कुछ और है, तो आज हम नॉन के बारे में डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो अगर हम फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं, जब हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं तो नॉन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। देखिए, हो सकता है एक सेंटेंस में एक वर्ड जो है वो नॉन की तरह इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन हो सकता है सेम वर्ड जो है वो दूसरे सेंटेंस में किसी और दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। इसीलिए नॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो क्या है, 3 क्वेश्चन वर्ड्स याद रखने हैं आपने, ठीक है। नॉन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, 3 क्वेश्चन वर्ड से आइडेंटिफाई किया जाता है, व्हाट, हु एंड हूम। यानी इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स का आंसर जो होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नॉन की कैटेगरी में डालेंगे। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, यहां पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। मैं लिखूंगा राम कॉल्ड रीमा, द बॉय bought a bag, the captain decided the team honesty is the best policy. Laughter cures anxiety. Love changes a person. तो अगर हम इन सेंटेंसेस में नॉन को आइडेंटिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स की हेल्प लेके हम नॉन को आइडेंटिफाई करेंगे। हु कॉल्ड रीमा, तो हु का आंसर क्या आया, राम। तो यानी हु का आंसर राम है, तो राम क्या है, नॉन है, ठीक है। नॉन, राम को हम नॉन की कैटेगरी में रखेंगे। राम कॉल्ड हूम, राम कॉल्ड हूम, हूम का आंसर क्या है, रीमा। तो रीमा को हम क्या करेंगे, नॉन की कैटेगरी में डालेंगे। हु बॉट अ बैग, हु का आंसर बॉय है, तो बॉय को हम नॉन की कैटेगरी में डालेंगे। द बॉय बॉट व्हाट, व्हाट का आंसर बैग आया, तो नॉन। हु डिसाइडेड द टीम, हु का आंसर कैप्टन, तो नॉन। कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, कैप्टन डिसाइडेड टीम, तो व्हाट का आंसर आया, तो नॉन। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट का आंसर ऑनेस्टी आया, तो ऑनेस्टी नॉन। ऑनेस्टी इज व्हाट, व्हाट का आंसर पॉलिसी, तो पॉलिसी नॉन। व्हाट क्यूअर्स एंजाइटी, व्हाट का आंसर लाफ्टर, तो लाफ्टर क्या है, नॉन। लाफ्टर क्यूअर्स व्हाट, व्हाट का आंसर एंजाइटी, तो एंजाइटी नॉन की कैटेगरी में डालेंगे हम। व्हाट चेंजेस अ पर्सन, व्हाट का आंसर लव, तो लव को हम नॉन की कैटेगरी में डालेंगे। लव चेंजेस whom, whom का आंसर पर्सन है, तो पर्सन को हम नॉन की कैटेगरी में डालेंगे। अब गौर से इन सेंटेंसेस की तरफ देखिए।
अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूं तो क्या ऑनेस्टी नेम ऑफ अ पर्सन है? क्या ऑनेस्टी नेम ऑफ अ प्लेस है? क्या ऑनेस्टी नेम ऑफ अ थिंग है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पॉलिसी नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग है? इसी तरह से लॉफ्टर, एंजाइटी, लव और लव क्या है? ये जो है वो नेम, ना ही नेम ऑफ अ पर्सन है, ना ही नेम ऑफ अ प्लेस है और ना ही नेम ऑफ अ थिंग है, लेकिन फिर भी हमने इनको नॉन की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो नॉन को सिर्फ इतना कहना, नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, वो क्या होगा? नॉन की इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी। तो नॉन की कंप्लीट और एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं, नॉन की जो शॉर्टेस्ट और एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नॉन को हम क्या लिखेंगे? नेमिंग वर्ड्स। कोई भी नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड हो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। तो फर्दर अगर हम इसकी कैटेगरीज बनाना चाहें तो इसकी हम कैटेगरीज बना सकते हैं। एक कैटेगरी इसकी आएगी विजिबल। तो विजिबल में क्या आएगा? जो आप पढ़ते आए हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। दूसरी कैटेगरी है इसकी फेल्ट ओनली, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इनको याद रखने का आसान तरीका है FAQS, यानी F से फीलिंग, A से एक्शन, Q से क्वालिटी एंड S से स्टेट। और तीसरी इसकी कैटेगरी है यूनिट। यूनिट में क्या आएगा? अमाउंट आ सकता है, वेट आ सकता है, डिस्टेंस आ सकता है। ठीक है। तो अब अगर हम इन नॉन्स को क्या करें, आइडेंटिफाई हमने कर लिया। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इज फेल्ट ओनली कैटेगरी का नॉन है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी जो है वो विजिबल नहीं होती, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, ऑनेस्टी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और फेल्ट ओनली कैटेगरी में ऑनेस्टी की अगर सब कैटेगरी देखें तो कौन सी है? ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, क्या है? क्वालिटी। इसी तरह से पॉलिसी क्या है? पॉलिसी फेल्ट ओनली कैटेगरी का नॉन है, लेकिन सब कैटेगरी कौन सी? एक्शन। इस तरह से लॉफ्टर क्या है? लॉफ्टर भी फेल्ट ओनली कैटेगरी का नॉन है, इसको भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और फेल्ट ओनली कैटेगरी में सब कैटेगरी कौन सी है? एक्शन। एंजाइटी भी क्या है? फेल्ट ओनली कैटेगरी का नॉन है, सिर्फ फील कर सकते हैं हम इसको। तो सब कैटेगरी कौन सी आएगी? स्टेट। इस तरह से लव को भी सिर्फ हम, लव क्या है? फेल्ट ओनली कैटेगरी का नॉन है। तो फेल्ट ओनली कैटेगरी में कौन सी सब कैटेगरी? फीलिंग। ये तो सबको पता होगा। ठीक है। तो नॉन के बारे में आज हमने पढ़ा। नॉन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। इनकी 3 कैटेगरीज हमने बनाई। एक विजिबल में हमने नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग रखा। दूसरी कैटेगरी फेल्ट ओनली, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। उसको याद रखने के लिए हमने 4 लेटर्स याद रखे, FAQS। F से फीलिंग, A से एक्शन, Q से क्वालिटी और S से स्टेट। और तीसरी इसकी कैटेगरी यूनिट, जिसमें मैंने कहा अमाउंट भी आ सकता है, वेट आ सकता है, डिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, स्पीड आ सकती है। तो ये था नॉन। अब हम नॉन की काइंड्स पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नॉन। सबसे पहले प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन क्या होता है? प्रॉपर नॉन होते हैं पार्टिकुलर नेम्स। पार्टिकुलर नेम्स
ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या आते हैं, खाली पार्टिकुलर नेम्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा साकिब, साहिल, किश्तवाड़, सेंट्रो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यानी प्रॉपर नाउन में मैंने क्या रखे हैं, सिर्फ पार्टिकुलर नेम्स होते हैं। जैसे साकिब किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, साहिल किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, किश्तवाड़ किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम है, और सेंट्रो किसी पार्टिकुलर कार का नाम है। तो प्रॉपर नाउन से पहले जो है ए, एन और दा का इस्तेमाल, यानी जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, नहीं किया जाता है। और इनका जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में होता है, यानी कैपिटल होता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन जनरल नेम्स या नेम ऑफ क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां मैंने साकिब लिखा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बॉय लिखूंगा या मैन लिखूंगा। बॉय कोई भी हो सकता है, ये जनरल नेम्स है, ठीक है। उसके बाद सिटी, यानी सिटी कोई भी हो सकती है। कार, कार कोई भी हो सकती है। या कंप्यूटर, कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर हो सकता है। तो कॉमन नाउन में क्या आते हैं, जनरल नेम्स आते हैं, ठीक है। और इनके पीछे ए, इनसे पहले ए, एन और दा का इस्तेमाल किया जाता है। और इनका जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर क्या होता है, लोअर केस में होता है, यानी स्मॉल होता है, स्मॉल लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ सबस्टांस, नेम ऑफ सबस्टांस। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, गोल्ड, कॉटन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन होता है नेम ऑफ सबस्टांस, मिल्क, गोल्ड, कॉटन, सिल्वर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर, यानी फॉर एग्जाम्पल फैमिली, क्लास। फैमिली की मैं बात करता हूं तो मैंने किसी ग्रुप का नाम साथ में लिया जिनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, यानी ब्लड रिलेशन है सब में, ठीक है। क्लास, क्लास मैंने कहा तो कोई सिमिलरिटी होगी उनमें। जैसे मैं 8th क्लास की बात करूं तो सारे बच्चे जो है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। या मैं कहूंगा आर्मी, या मैं कहूंगा शॉल, शॉल क्या होता है, ग्रुप ऑफ फिश को कहा जाता है। या मैं कहूंगा बेबी, या मैं कहूंगा पैक, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में है। उसके बाद 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, ये फेल्ट ओनली कैटेगरी के नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लॉफ्टर, हेल्थ, लव, hatred, patience,
एंजाइटी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स क्या होते हैं, फेल्ट ओनली कैटेगरी के नॉन होते हैं, यानी ऑनेस्टी, लॉफ्टर, हेल्थ, लव, हेटर्ड, पेशेंस, एंजाइटी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स होते हैं, इनके आखिर में इनको पहचानने का एक तरीका है, इनके आखिर में क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है, या तो टी वाई, या तो टी एच, या तो ए टी आई ओ एन, या तो टी आई ओ एन, या तो आई ओ एन, या तो आर ई डी, या तो आई ई एन सी ई। ठीक है, या तो वाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इनके आखिर में सुफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास अगर एक वर्ड होगा जिसको हम रूट वर्ड कहेंगे, उसके आगे अगर एक ऐसा वर्ड लगाया जाए जिसका कोई अपना मीनिंग ना हो, लेकिन किसी दूसरे वर्ड के साथ लगाने से वो उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुफिक्स कहते हैं। और अगर पीछे लगाएं, वर्ड से पहले लगाएं, तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, एफिक्स। एफिक्सिस, ये एफिक्सिस क्या होते हैं, ये शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, इनका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, और ये दूसरे वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच को भी चेंज कर देते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, नॉन और उसकी काइंड्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा नॉन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन की काइंड्स क्या होती हैं, प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन में हमने पार्टिकुलर नेम्स रखे। प्रॉपर नॉन क्या होता है, पार्टिकुलर नेम्स होते हैं, कोई भी पार्टिकुलर नेम, जैसे साकिब है, साहिल है, किश्तवाड़ है, सेंट्रो है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रॉपर नॉन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसका इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन नॉन क्या होते हैं, जनरल नेम्स होते हैं, या नेम ऑफ ए क्लास, यानी बॉय, मैन, सिटी, कार और कंप्यूटर, इनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है और इनका इनिशियल लेटर क्या होता है, लोअर केस में होता है। फिर हमने पढ़ा मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन क्या होता है, नेम ऑफ सबस्टांस होता है, मिल्क, कॉटन, गोल्ड एक्स्ट्रा, एग्जांपल्स यहाँ पे हमने ली। उसके बाद हमने कलेक्टिव नॉन पढ़ा। कलेक्टिव नॉन ग्रुप ऑफ सिमिलर्स, यानी फैमिली, क्लास, आर्मी, शॉल, बैगी, पैक एक्स्ट्रा। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में पढ़ा। एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स क्या होते हैं, फेल्ट ओनली कैटेगरी के नॉन होते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी ऑनेस्टी है, लॉफ्टर है, हेल्थ है, लव है, हेट